धेनुकासुर को पकड़ा और ब्रह्मा जी को दे दिया, लो ब्रह्मदेव तुम्हारे पास में धन की कमी है, बुद्धि ज्यादा है, और जिसके पास में ज्यादा बुद्धि हो धन भगवान उसी को ही दे दे। जिसके पास बुद्धि नहीं वो धन का कुछ भी कर सकता नहीं है। देखिए पुराने जमाने में कम बुद्धि लोगों ने भगवान ने धन दे दिया तो वो तमेड़ीन में कलसन में गाड़ गाड़ के मर गए। न छोरन के हाथ लगे हो न बहू न के, बुद्धि थी नहीं। जो कछु मिला धरती में गाड़े, पहले अलमारी थी नहीं, बैंक थे नहीं। अब धरती में गाड़ने को कार्यक्रम खत्म है, वो टाइल्स लग गई है घर में। पर महिला जो है ना अभी भी थोड़ा आइडिया से काम चलाए रही है। धरती में तो गाड़ना है महिला। महिला पैसे कम से कम 5-6 जगह अलग अलग रखती है, एक जगह नहीं रखती महिला। और ये पुरुष इतना बेहुदो होवे कि एक ही जगह रख दे। महिला इसीलिए गृहिणी है, वो हर चीज को 4 जगह रखे, हर चीज को। जीरा भी मंगा लेगी तो थोड़ा सा बोतल में रखेगी, कछु पुड़िया में रखेगी, कछु ससुर अलमारी में पैक करके रख देगी। ऐसे ही नमक को 10 जगह रखे, काम आता है जरूरत में। शास्त्र यही कहता है, शास्त्र कहता है कि अपनी कमाई को कम से कम 5 जगह तो भी बांटना ही चाहिए। 5 जगह अपनी कमाई 5 जगह जो बांट देता है वो कभी भी विपत्ति में परेशानी में परेशान नहीं होता, संपत्ति उसके काम आती है। 5 जगह कहां बांटे महाराज? तो कहा अगर आपके पास 100 रुपए आए आज तो उसमें से 5 रुपए अपने बच्चों को दे दो, 5 रुपए बूढ़े माता पिता को दे दो, 5 रुपए अपनी पत्नी को दे दो, 5 रुपए मेरे जैसे बाबा साधु उनको दे दो। हिसाब पूरा हो गया, बचे 70। मैं तो 20 ही बंटवाए, अभी तुम्हारे 80 बचे। 10 रुपए उसमें से समाज में लगाओ और 70 रुपए को आप अपने बैलेंस में कहीं भी रखो। ऐसा जो व्यक्ति करता है उसके घर में लड़ाई होती नहीं, झगड़ा होता नहीं, परेशानी आती नहीं, और कोई किसी पर गुस्सा नहीं होता, और किसी को किसी से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हम ईमानदार रहते हैं, धुले रहते हैं, पवित्र रहते हैं। घर में बूढ़े लोग क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि बेटा 5% उनको देता नहीं, इसीलिए बेचारे परेशान रहते हैं। पत्नी क्यों परेशान रहती है? पत्नी क्यों काहे करती हैं? बस यही बात है। बच्चे क्यों चोरी चंगोरी चालाकी करते हैं? यही बात है। बांट करके रखो, कल्याण हो जाएगा। परमात्मा ने बांट दिया, ब्रह्मा जी को दे दिया धेनुकासुर को। धेनुकासुर कहते हैं गलत तरीके से बिना यज्ञ के, बिना दान के, बिना हवन के जो घर में आकर के पैसा रख दिया वो राक्षस है। वो पैसा क्या है? राक्षस। बेटा बिगड़ेगा उससे, लिख लो। आप चाहे टीचर हैं, आप चाहे प्रोफेसर हैं, आपके यहाँ बेईमानी कुछ नहीं है, आप तनख्वाही लेते हैं, पर तनख्वाह में भी 30% पाप का ही धन है। आप जितनी तनख्वाह लेते हैं आप उतना काम नहीं करते, इसलिए सरकार तो अपना ले लेती है टैक्स तनख्वाह में से, पर रह किसका जाता है? साधु का रह जाता है, गैया का रह जाता है, मैया का रह जाता है, बब्बा का रह जाता है। उनको भी ला के दे दो। एक तो सबसे बड़ा फायदा है कि एक खाते में ज्यादा नहीं दिखेगा, किसी की नजर नहीं लगेगी। दूसरा फायदा है कि मम्मी गदगद रहेगी, मेरे पास तो 5 लाख है बैंक में, मम्मी फूली नहीं समावेगी।